आइए शुरू करते हैं त्रिभुज की कुछ और महत्वपूर्ण अंगों के बारे में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज की माध्यिका, है ना। तो त्रिभुज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? तीन भुजा। कितनी भुजा? तीन भुजा। नाम से पता चल रहा है तीन भुजा। और हम लोग त्रिभुज कैसे बनाए थे? तीन बिंदु। सबसे पहले क्या खींचते हैं? तीन असंरेख बिंदु, है ना। तीन असंरेख बिंदु, है ना। तो तीन असंरेख बिंदु खींचते हैं तो तीन भुजा बनती है ना। और भुजाओं के बीच में क्या बनता है? फिर तीन कोण भी बन जाता है। क्या बन जाता है? तीन कोण। तो हम लोगों ने देखा था कि त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है जिसमें तीन बिंदु होते हैं और इन बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं ना। क्या कहते हैं इसको? शीर्ष। सिर के जैसा ऊपर होता है ना, सिर में, है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं? शीर्ष। ठीक है, तो तीन शीर्ष हो गए और तीन भुजा या रेखा, है ना, और तीन कोण। ठीक है, तो तीन भुजाओं या तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, है ना। अब आगे हम लोग देखेंगे कि भाई ये माध्यिका कहाँ होता है, ये माध्यिका कहाँ होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये हमारे पास है क्या? एक त्रिभुज। क्या है ये? त्रिभुज, है ना। इससे पहले चलिए माध्यिका को समझ लेते हैं। माध्यिका, ठीक है। तो माध्यिका दो शब्दों से मिलकर बना है, मध्य धन का। मध्य धन का। और मध्य मतलब क्या होता है? बीच का। किसका? बीच का। माध्यिका मतलब इसका अर्थ क्या निकल के आया? बीच का। किसका? बीच का। तो किसके बीच का, है ना। तो हम लोग क्या लेंगे? सबसे पहले रेखाओं के बीच का या भुजाओं के बीच का। जैसे ये एबीसी तीन रेखाएं हैं ना, इसमें त्रिभुज की कितनी भुजाएं हैं? तीन भुजाएं। अब इसका बीच का बिंदु निकालेंगे। किसका बिंदु? बीच का। तो जब इसके बीच से यहां से यहां तक का लंबाई मान लो 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10, है ना। इधर भी है 10, इधर भी है कितना? 10। अब बताइए इस त्रिभुज का क्या नाम होगा? तीनों भुजाएं बराबर। और बराबर मतलब सम। और रेखाओं को क्या कहते हैं? भुजा या बाहु। तो क्या नाम होगा इसका? समबाहु। तो कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है ना। अब इसके बीच से यानी 5 सेंटीमीटर, कहां से? 5 सेंटीमीटर, यहां से 5 सेंटीमीटर, यहां से मध्य का बोला ना जी। कहां से का? मध्य का। माध्यिका मतलब मध्य का, और मध्य का मतलब बीच का। तो हम इनके बीच का लेंगे। कहां का लेंगे? बीच का। ठीक है, और इन बीच से एक रेखा खींचेंगे ऐसे। ठीक है, इधर से भी क्या करेंगे? एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, और इसके बीच से भी एक रेखा खींचेंगे। आ रही बात समझ में? तो तीनों रेखाएं क्या होती है? एक बिंदु पर मिल जाती है, एक दूसरे को एक ही बिंदु पर क्या करती है? ये काटती है। इधर से भी, इधर से तीनों रेखाओं का मध्य का खींचे ना, तीनों रेखाओं के बीच का, तीनों रेखाओं के बीच का लिए, है ना। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? माध्यिका। क्या कहते हैं इसको? माध्यिका, है ना। रेखा के, रेखाओं के मध्य से खींची गई रेखा, इसी को क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखाओं के मध्य से खींची गई रेखा। बात समझ में आ रहा है ना। माध्यिका मतलब मध्य का, है ना। मध्य का मतलब बीच का। तो किसके बीच का? तो रेखाओं के बीच का। ठीक है, और जब हम माध्यिका खींचते हैं तो होता क्या है? ये तीन भुजाएं होती हैं तो तीन माध्यिकाएं भी हो जाती हैं। कितनी माध्यिकाएं हो जाती हैं? तीन माध्यिकाएं। और ये तीनों माध्यिकाएं एक बिंदु पर जाके मिलती हैं, है ना। और जहां सारी चीजें मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? केंद्र। क्या कहते हैं इसको? केंद्र। ठीक है, तो केंद्र से इसका नाम हो जाता है बेटा केंद्रिका। क्या नाम हो जाता है इसका? केंद्रिका। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा
कि तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उस नाम को, उस बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्रिका, है ना। माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, क्या करती हैं? मिलती हैं, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्रिका। क्या कहते हैं उसको? केंद्रिका। ठीक है। अब जब ये माध्यिकाएं आपस में मिलती है ना, तो एक दूसरे को काटती भी है। क्या करती है? एक दूसरे को काटती है ना। जब माध्यिकाएं आपस में मिलती हैं तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद, काटना को क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद करना, है ना। प्रतिच्छेद मतलब काटना। एक दूसरे को क्या करती हैं? काटती हैं। काटती है ना, काटी ना, ठीक है। तो जब एक दूसरे को जब काटती है ना, ठीक है, जब एक दूसरे को काटती हैं ये, तो इनके बीच का जो अनुपात होता है ना, काटती हैं तो कितना टुकड़ा बनता है? 2 टुकड़ा। कितना टुकड़ा बनता है? 2 टुकड़ा। माध्यिका का कितना टुकड़ा बनता है? 2 टुकड़ा। माध्यिका का कितना टुकड़ा हो गया? यहां से यहां तक 1 टुकड़ा और यहां से यहां तक 1 टुकड़ा हुआ ना, 2 टुकड़ा, है ना। तो इन टुकड़ों के बीच जो अनुपात होता है, 2 टुकड़ों के मध्य का अनुपात, मध्य का अनुपात, ये कितना होता है मालूम है? 2:1 होता है। कितना होता है? 2:1 होता है। अब इसको ऐसे समझो कि मान लो ये त्रिभुज है ना, और यहां से इसका मध्य बिंदु ऐसे गया, यहां से इसका मध्य से एक माध्यिका गया और यहां से एक माध्यिका गया, ठीक है। तीनों इस बिंदु पर मिला। यहां से यहां तक की लंबाई, इस माध्यिका की लंबाई, एक माध्यिका की लंबाई हम लेते हैं मान लो 12 सेंटीमीटर। कितना लेते हैं? 12 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है? 12। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे तो एक टुकड़ा बड़ा है, एक टुकड़ा कैसा है? बड़ा है, और दूसरा टुकड़ा कैसा है? छोटा है। अरे बात समझिए, ठीक है। तो ये जो यहां से यहां की लंबाई होती है ना, चूंकि बड़ा है तो इधर का मान कैसा होगा? बड़ा होगा, ठीक है, और इधर का मान कैसा होगा? छोटा होगा। यानी इसका वैल्यू होता है 2:1, है ना। अगर ये टूटेगा या कटेगा तो इस बड़े टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? इस बड़े टुकड़े की लंबाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। कितना होगी? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और छोटे वाले की लंबाई कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 4। अरे बात समझ में। इसको स्केल से अगर आप नापोगे ना, इस 12 सेंटीमीटर की लंबाई से यहां तक के नाप को मापोगे ना, तो कितना मिलेगा? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस छोटे वाले को नापोगे तो कितना मिलेगा? 4 सेंटीमीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये 2:1 कहां से आ गया? तो देखो कैसे आया। इसको मैं अब लिख देता हूं अनुपात में 8:4। क्या लिख देता हूं? 8:4। और अनुपात का मतलब हम लोगों ने पढ़ा है ना, क्या होता है? बटा। क्या होता है? बटा होता है ना, ठीक है। और बटा मतलब क्या होता है? बंटवारा। और बंटवारा करने के लिए क्या करना पड़ता है? पहाड़ा करना पड़ता है। तो बताइए किसके पहाड़ा में आएगा? 4 और 8 दोनों 4 के पहाड़े में आ जाएगा ना, आ जाएगा एक ही बात में। 4 एका 4 और 4 दूना 8। कितना आया? 2:1। बटा को अनुपात में भी लिखते हैं ना, आया? तो यहीं से आया। जब हम इसको नापते हैं तो हमें क्या अनुपात मिलता है? 2:1 मिलता है। तो इससे हमने एक नया चीज निकाला, नया चीज फाइंड किया कि माध्यिका जो जब कटती है ना, एक दूसरे को काटती है,
तो किस अनुपात में काटती है? 2:1 के अनुपात में काटती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज के कुछ और अन्य महत्वपूर्ण विशेषता। और क्या अंग होते हैं, और कुछ होती है क्या त्रिभुज में, होता है क्या? चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज का शीर्ष लंब। शीर्ष लंब, त्रिभुज में एक और चीज होता है, शीर्ष लंब, है ना? अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि त्रिभुज में 3 बिंदु होते हैं। त्रिभुज कैसे बनाते हैं? 3 बिंदु लेते हैं ना। 3 कैसे बिंदु? असंरेख बिंदु, जो एक ही रेखा पर नहीं होते। अब इनको जब जोड़ते हैं तो क्या बनता है? त्रिभुज बनता है। और इस बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग? शीर्ष। सिर के जैसा ऊपर रहता है ना, इसलिए क्या कहते हैं इसको? शीर्ष। इसको भी क्या कहेंगे? शीर्ष। इसको भी क्या कहेंगे? शीर्ष। तो 3 शीर्ष होते हैं त्रिभुज में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अब भुजाओं को नहीं लेंगे। किसको नहीं लेंगे? अभी हम लोगों ने भुजाओं को लिया था ना, भुजाओं के बीच से लिया था ना रेखा, मध्य से। अब उसको नहीं लेंगे, अब हम लोग लेंगे किसको? शीर्ष को। किससे लेंगे? शीर्ष से, है ना? यानी यहां पर हम क्या करेंगे? कोणों का समद्विभाजन करेंगे। किसका करेंगे? कोणों का। कोणों का कह सकते हो, या फिर यहां पर हम क्या करेंगे? शीर्ष से एक कोणों का समद्विभाजन करेंगे। और कोणों का समद्विभाजन करेंगे तो यहां पर क्या बनता है? सामने 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे यहां से एक हम रेखा खींचते हैं ना शीर्ष से, कहां से? शीर्ष से। कहां से खींचते हैं? शीर्ष से। चूंकि ये रेखा हमने शीर्ष से खींचा है, इसलिए इसका क्या नाम होगा? क्या नाम होगा बेटा इसका? शीर्ष लंब। क्या नाम होगा इसका? शीर्ष लंब। शीर्ष से हमने क्या किया? एक लंबी रेखा खींचा। शीर्ष से क्या खींचा? एक लंबी रेखा खींचा, इसलिए इसका क्या नाम होगा? शीर्ष लंब। कहां से खींचा? तो शीर्ष से खींचा। और कैसी रेखा खींचा? तो एक लंबी रेखा खींचा, है ना, जो नीचे आकर के क्या बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। लंब किसे कहते हैं? तो लंब का मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जो 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण? 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो अब इस शीर्ष से हम लोगों ने खींचा। अब बताओ इस तरफ के शीर्ष से भी खींच सकते हैं क्या? इस शीर्ष से खींच सकते हैं क्या? हाँ, इस शीर्ष से भी खींच सकते हैं। एक लंबी रेखा खींच दिया। ठीक है, इस शीर्ष से खींच सकते हैं क्या? तो इस शीर्ष से भी खींच सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें कितने शीर्ष लंब प्राप्त होते हैं। शीर्ष लंबों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 3, है ना? इस शीर्ष से भी एक लंबी रेखा, इस शीर्ष से भी एक लंबी रेखा, और इस शीर्ष से भी एक लंबी रेखा, है ना? और इन तीनों शीर्ष जब हम खींचते हैं तो तीनों शीर्ष क्या करते हैं? ये भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं। एक बिंदु पर क्या करते हैं? तीनों एक दूसरे को काटती हैं। अब काटती हैं तो जिस बिंदु पर काटती हैं वो सब एक ही बिंदु पर काटती हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे? ये भी केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये केंद्र कहलाएगा। लेकिन इसका नाम, चूंकि ये लंबी रेखा थी ना, कैसी रेखा है? लंबी रेखा, तो इसको क्या कहते हैं? लंब केंद्र। क्या कहते हैं इसको? लंब केंद्र। ठीक है, इस केंद्र का क्या नाम होगा? लंब केंद्र। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, शीर्ष से हमने क्या खींची थी? एक लंबी रेखा, है ना? तो इसका नाम हमने क्या दिया था? शीर्ष लंब, है ना? अब ये तीनों शीर्ष लंब आपस में जहां मिलते हैं उसको क्या कहेंगे? लंब केंद्र। क्या कहेंगे उसको? लंब केंद्र। ठीक है, शीर्ष लंबों के केंद्र का नाम
क्या नाम रखा हमने? लंब केंद्र। चलिए आगे देखते हैं और कुछ त्रिभुज की और कोई विशेषता होती है क्या? और चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, एक चीज और होता है त्रिभुज में। यह है त्रिभुज। अब हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है त्रिभुज किसे किसे कहते हैं। तो तीन असंरेख बिंदुओं को मिलाने से बनी बंद आकृति है ना, क्या कहलाती है? त्रिभुज। या दूसरे तरीके से और क्या कह सकते हैं? तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति को भी क्या कहते हैं? त्रिभुज, है ना। अब क्या कहते हैं यहाँ पर कि जब तीनों रेखाओं को मिलाते हैं तो क्या बनते हैं? तीन कोण भी बनते हैं, है ना। अब क्या करें, अगर हम एक भुजा को आगे बढ़ा दें, क्या करें आगे, एक भुजा को क्या करें आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं? इधर भी बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं? इधर भी बढ़ा सकते हैं ना। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, एक भुजा को आगे की ओर बढ़ाते हैं, है ना, त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। किधर बढ़ाते हैं? बाहर की ओर। किधर? बाहर की ओर, अंदर की ओर नहीं, है ना, बाहर की ओर। तो यहां पर हम देखते हैं एक कोण बन जाता है। क्या बन जाता है? एक कोण बना। कोण यहां पर भी एक क्या बन गया? कोण। यहां पर भी क्या बन गया? एक कोण बना। चूंकि ये कोण कैसा बना है? बाहर की ओर भुजा को खींचने से बना है ना। किधर बना है? बाहर की ओर रेखा को बढ़ाने से बना है। तो इसलिए इस कोण का नाम क्या होगा? बाहर से, बाहर क्या कहते हैं? बाहर का एक और नाम है बेटा बही। क्या? बही, है ना। अब चूंकि ये बाहर क्या बना है? कोण बना है, तो इसका क्या नाम होगा? बाहर की ओर क्या बना है? एक कोण बना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बहिष्कोण। क्या नाम होगा इसका? आया बात समझ में? इसका नाम बहिष्कोण क्यों है? क्योंकि हमने बाहर एक रेखा को बढ़ाया, ठीक है, और बाहर क्या बन गया? एक कोण बन गया। क्या बन गया? कोण बन गया। तो इस कोण को क्या कहेंगे? बहिष्कोण। अरे बात समझ में? अब देखो इस कोण का मान आप देख रहे हो, तो इन दोनों रेखाओं के बीच में क्या है? झुकाव है कि फैलाव है? फैलाव है। तो बहिष्कोण का मान क्या होता है? हमेशा अधिक कोण होता है। कैसा होता है? अधिक कोण होता है। कोई आपसे पूछे कि बताओ बहिष्कोण का मान कैसा होता है, समकोण, न्यून कोण या अधिक कोण, तो क्या बताओगे आप? अधिक कोण। क्योंकि जैसे ही हम कोई रेखा बाहर खींचते हैं तो दोनों रेखाओं के बीच में क्या हो जाता है? फैलाव होता है, झुकाव नहीं होता है। और जब कोई भी रेखा फैलेगी तो उसके बीच बनने वाला कोण भी क्या होगा? बड़ा होगा। और बड़ा कोण को क्या कहते हैं? अधिक कोण, है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो बहिष्कोण बना, इसका नाम थोड़ा लिख देते हैं हम लोग, ए बी सी और डी, है ना। तो इस बहिष्कोण का नाम क्या हो जाएगा बेटा? सी बी डी। जहां पर कोण बनता है ना उसको बीच में रखते हैं, ठीक है। तो बी पर बना है, तो इस कोण का नाम क्या हो जाएगा? सी बी डी। यानी कहां पर कोण बना है? किस बिंदु पर? बी पर, ठीक है। इस बहिष्कोण का जो मान होता है ना, हम लोग जब इन दोनों तीनों कोणों को जब नापते हैं, है ना, इसका कोण मान लो हमको मिला 120 डिग्री, है ना, इसका मान 60 डिग्री, इसका भी मान 60 डिग्री और इसका भी मान 60 डिग्री। ये मान लो समकोण, सॉरी समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है, तीनों कोण बराबर।
तो आप देखोगे कि इस 120 कोण का जो मान है ना वो अंदर के दो कोणों के जोड़ के बराबर है। 60 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 120 आएगा कि नहीं आएगा। अगर 60 को और 60 को जोड़ो तो 120 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बाहर का कोण है वो अंदर के दो कोणों के जोड़ के बराबर होता है। बहिष्कोण जो होता है वो कोण ए है ना ये वाला, और CBA ये वाला कोण CBA मतलब CB और A के बीच में जो कोण बन रहा है ना ये वाला, इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।